हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बोर्ड से रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 10th एंड 12th के, और जब भी एग्ज़ाम आते हैं बच्चों के मन में ये प्रश्न आते ही हैं कि कैसे बोर्ड में लिखें, क्या करें ताकि बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके लिए कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स मैं नोट कराना चाहूँगा, जिससे कि निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें से पहला है, जैसे अगर बोर्ड एग्जाम्स के पेपर आपको मिलते हैं, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से हमें आ रहा है और कौन सा ऐसा प्रश्न है जिस पे समय देने की ज़रूरत है। तो जिस पे और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो प्रश्न हमें बहुत अच्छे से आ रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, देन मॉडरेट, एंड उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है, यानी तीसरा पॉइंट, हमें बहुत ही अच्छे और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है ताकि एग्जामिनर अच्छे से रीड कर पाए, आसानी से रीड कर पाए, ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा इम्प्रेशन उसके ऊपर अच्छा पड़े। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि पॉइंट नंबर 4, कोशिश करें कि गलतियां ना हो या बहुत ही कम हो। अगर बाय द वे गलतियां हो भी जाती हैं तो हमें छोटा सा कट लगा करके आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि बार बार उसे कट करना है। इससे क्या होगा कि गलतियां दिखने लगती है और हमारा खराब इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, 5वां नंबर पॉइंट, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं, हेडिंग डालते हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। हेडिंग्स तो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो उस पर हो सकता है कि एग्जामिनर का ध्यान ना जाए। तो अगर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उस आंसर के लिए, तो आप उसको हाईलाइट ज़रूर करें या फिर अंडरलाइन ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आंसर सेट को बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल बनाएं, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें, सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। याद रखें, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अपने आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाना है। और अगला जो पॉइंट है कि जो प्रश्न जितने मार्क्स का होता है, हमें उसके आंसर को उसी हिसाब से लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई प्रश्न 1 मार्क्स का है तो हमें उसे 2 से 3 लाइन में मैक्स टू मैक्स लिख सकते हैं, और अगर 2 मार्क्स का है तो 4 से 5 लाइन, और अगर 3 मार्क्स का है तो 5 से 6 लाइन। इतना ही मैक्स टू मैक्स इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा उसको लिख करके अपना समय बर्बाद नहीं करना होता है, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि जो भी प्रश्न जितने मार्क्स का है उसी हिसाब से हम लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें सेक्शन का ध्यान रखना है। सेक्शन अगर चेंज होता है तो हमें न्यू पेज लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सेक्शन में दूसरे सेक्शन का भी प्रश्न लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सेक्शन वाइज हमें प्रश्नों के लिखने हैं और ध्यान देने हैं। सेक्शन चेंज मतलब न्यू पेज लेना ही लेना है। और अगर मान लीजिए किसी सेक्शन का प्रश्न छूट जाता है या फिर उसका आंसर आप बाद में देना चाहते हैं, तो जब भी उसके लास्ट में लिखें तो लास्ट में उस प्रश्न को लिखते वक्त सेक्शन का मेंशन जरूर कर देना है कि किस सेक्शन का प्रश्न आपने लिखा है, और हो सके तो आप उस सेक्शन में भी जाकर ये लिख दें कि इस सेक्शन का ये प्रश्न जो है वो पेज नंबर, इस पेज नंबर पे हमने लिखा हुआ है, या ये सब मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा एग्जामिनर के लिए। इससे एग्जामिनर के नज़र में इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। और हाँ, यदि मैथ्स के अगर आप क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हर आंसर को आप बॉक्स में अगर कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हाँ, तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स को लेकर के मेरे मन में थे। मैंने सोचा कि शेयर कर दें आप सबसे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इन पॉइंट्स का ध्यान देना और इसको अप्लाई ज़रूर करना, इससे अच्छे मार्क्स निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।